वेलकम बैक अगेन डियर फ्रेंड्स। मैं हूं अमित कुमार यादव और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, हम लोग जेई और नेट के बच्चों के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री का कोर्स देख रहे थे। इस कोर्स में हम लोग 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार से हमारा मोल कॉन्सेप्ट में मोल के कैलकुलेशन में, ठीक है, किस प्रकार से ये काम करता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है जो देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। कहता लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। कोई भी रिएक्शन हो रहा है, मान लेते हैं कि ए जो है वो बी से रिएक्शन कर रहा है और कुछ बना रहा होगा, सी या डी कुछ बना रहा होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ए बी से रिएक्शन करेगा तो भैया कुछ क्वांटिटी से रिएक्शन ना करेगा। मान लेते हैं एक वो आदमी है, ब्याह करता है एक आदमी से, एक औरत से, ठीक है। एक अगर मर्द है वो एक औरत से ब्याह करता है, शादी करता है, ब्याह मतलब शादी कर रहा है, ठीक है। तो दो की जरूरत पड़ेगा, तीनों की जरूरत पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला है कि एक एक से ब्याह करके दो बाल बच्चा करेगा, बेटा और बेटी, तो भैया तरीका है कि दू रहेगा तो दू से भाई जो इक्वेशन दी उसके अनुसार हम डिसाइड करेंगे ना कि अगर एक है तो भैया उस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है, दू रहेगा तो उस प्रकार से करेगा। अगर हम इसी प्रकार से बात करें कि ए और बी अगर रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है सी और डी, ठीक है। कहने का मतलब है कि ए का कुछ है अमाउंट, तो भैया अगर शरबत ही बना रहे हो, समझ लो शरबत बना रहे हो, तो एक गिलास पानी में मान लेते हैं कि आपको 2 ग्राम चीनी की जरूरत है शरबत बनाने के लिए। तो भैया 2 गिलास पानी लोगे तो तुमको 4 ग्राम चीनी चाहिए, ठीक है। अगर इसी प्रकार से आप 3 ग्राम लोगे तो आपको 6 ग्राम चाहिए होगा। इस प्रकार से हमें चाहिए है। ये बात समझ में आ रहा है। अब मैं कहूं कि भाई ए और बी, मान लेते हैं ए और बी रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है सी और डी, और हमने बताया कि आपको कि भैया 1 ग्राम अगर आप पानी ले रहे हो तो उसमें 2 ग्राम चीनी ले रहे हो आप, ठीक है। तो 3 ग्राम अगर पानी लोगे तो उसमें चार आपको 6 ग्राम चीनी लेना पड़ेगा, ए ना। अब मान लेते हो कि तुमने लिया 2 ग्राम पानी और चीनी ले लिया तुमने 8 ग्राम, तो क्या 8 ग्राम चीनी तुम घोल दोगे उसमें? नहीं ना। भैया आपको चाहिए कितना था? कहता सर हमको ना, हमको बस चाहिए था, भाई 2 ग्राम के लिए हमको चाहिए था 4 ग्राम चीनी। कितना चाहिए था? 4 ग्राम चीनी। पर तुमने ले लिया कितना? तो 8 ग्राम बाजार से हम ले आए थे कि 8 ग्राम ले आए तो 8 ग्राम घोल देंगे कि नहीं, तो 4 ग्राम ही इसमें घुलेगा, बाकी 4 ग्राम बच जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। ये लिमिटिंग है, ये कम है। अगर ये भी ज्यादा रहता, ये 4 ग्राम पानी रहता, तो भैया 4 ग्राम पानी रहता तो उसमें हम 8 ग्राम चीनी घोल लेते हैं, आराम से घोल लेते हैं। लेकिन हमारे पास पानी लिमिट में है, ज्यादा चीनी में चीनी डाल दें, नहीं ना। यही है लिमिटिंग रीजन है कि जब दो चीजें रिएक्शन कर रही है तो एक फिक्स अगर प्रोपोर्शनल में रिएक्शन कर रही है तो वो ज्यादा ले लोगे तो बच जाएगा ना, वो कम लोगे जब कम रहेगा, ठीक है। कोई भी रिएक्शन हो रहा है या ए और बी में अगर रिएक्शन हो रहा है, ए और बी रिएक्शन करके सी और डी बना रहा है, तो ये एक हो जाएगा ना। मान लेते ए का 1 ग्राम है तो कह रहा है एक का 1 ग्राम सर बी के 2 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात 2 ग्राम लोगे तो 4 ग्राम लेना पड़ेगा बी का। अब गलती से भाई सबको पता तो है नहीं, इतना इतना केमिस्ट्री तो जानता नहीं है कि ए का अगर 1 ग्राम के लिए बी का 2 ग्राम चाहिए, तो भैया अगर ए का 2 ग्राम लिए तो बी का 4 ग्राम लेना चाहिए। कोई गलती से कर दे कि भैया 2 ग्राम में लिया है इसको ए को, लेकिन बी का वो क्या ले ले, 10 ग्राम ले ले, 4 ग्राम ना लेके 10 ग्राम ले, तो 10 ग्राम सिलेक्शन कर लेगा? तो नहीं सर, वो तो भैया आप कितना भी ले लीजिए, उसको जितना सिलेक्शन करना है उतना से रिएक्शन करेगा ना, सेम प्रोपोर्शन में रिएक्शन करता है ना। तो 2 ग्राम 4 ग्राम से ही रिएक्शन करना था तो 4 ग्राम से ही रिएक्शन करेगा। 6 ग्राम जस का तस बचा का बचा रह जाएगा, ठीक है। जितना रिएक्शन करना था उतने से करेगा, ठीक है। बाकी जो एक्सेस में ले लिए हो वो बच जाएगा। तो जो कम रह गया ना, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रीजन, ठीक है। जो कम पड़ गया उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रीजन। वो डिसाइडिंग है, क्योंकि भैया यही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कब तक होगा, क्योंकि ये खत्म हो गया तो ये बच भी जाएगा। 6 ग्राम तो बच ना गया, रिएक्शन अब चल रहा है, अब रिएक्शन नहीं चलेगा क्योंकि लिमिटिंग रीजन ही खत्म हो गया है। चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, ये क्या है डेफिनेशन लिमिटिंग रीजन का। कहता है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, द रिएक्टेंट रिएक्ट्स इन फिक्स्ड एस्टोमेट्रिक रेशियो, स्टिचियोमेट्रिक रेशियो। कहता है कोई भी रिएक्टेंट जो है
वो एक फिक्स्ड स्टिचियोमेट्रिक रेशियो में ही कंबाइन होता है। ठीक है, यानी अगर 1:8 हमने कह दिया तो 1:8 मैंने 1 ग्राम जो है वो दूसरे के 8 ग्राम से कंबाइन हो रहा है। ठीक है, इस रेशियो में ही कंबाइन होगा। ठीक है, वो अपना कुछ भी अमाउंट दे दोगे तो सभी नहीं खत्म हो जाएगा, एक रेशियो में ही कंबाइन होगा। हाउएवर दे आर ऑफ्टन टेकन इन आर्बिट्री अमाउंट, किसी भी अमाउंट में आप ले सकते हो। ठीक है, आप 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप ले लो कितना भी। ठीक है, जितना जरूरत भाई, तुम घर से मान लीजिए कि सामान लेके आए, तुमको बनाना है पूरी कचौड़ी जलेबी और सब्जी, या कुछ खीर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो खीर में कुछ दूध चाहिए, कुछ चीनी चाहिए और कुछ चावल चाहिए। ठीक है, तुम बाजार से क्या नाप नाप खिलाओगे नहीं। ठीक है, आप कुछ चीनी ले आए 1 किलो। ठीक है, मान लेते हैं 2 किलो या 5 किलो आप चावल लेके चले आए। ठीक है, चीनी लेके आ गए आप 1 किलो। ठीक है, ये सब के सब डाल दोगे नहीं। ठीक है, आपके मम्मी डिसाइड करेंगे कि भैया कितना कितना हमको डालना चाहिए। ठीक है, हमको आप तुमको तो सब मैक्सिमम बनाना है, हमको हम ला दिए तो मैक्सिमम बनाना है, तो मैक्सिमम में हम डिसाइड करेंगे लिमिटिंग रीजन। अगर आपने कह दिया कि सर हमको खीर मैक्सिमम चाहिए, कि मैक्सिमम तुमको खीर चाहिए, तो हम देखेंगे कि कौन सा सामान ऐसा है जो कम पड़ सकता है, तो वैसे से हम डिसाइड करेंगे कि हमको कितना बनाना है। मान लेते हैं कि हमने देखा कि आपका दूध जो है वो 1 किलो है। ठीक है, अगर हम खीर बना रहे हैं और दूध कम पड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 किलो पूरा का पूरा दूध डाल दिया, क्योंकि हमने कहा यही जो है वो लिमिटिंग रीजन। अब इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि चावल क्या 2 किलो डालना चाहिए, कहता है नहीं, आपको चावल ना आधा किलो ही डालिए। ठीक है, तो डिसाइड करेंगे, आप तो हम खीर बना तो रहे नहीं, ये आधा किलो डालिए, तो बाकी बच गया ना, बाकी 1.5 किलो आपका बच ना गया जी। ठीक है, तो एक्सेस में है इतना। कहता चीनी 1 किलो डाल देंगे, कहता नहीं सर, हमको सर इसमें ना हमको 250 ग्राम ही चीनी डालेंगे, हम 250 ग्राम डालेंगे चीनी। ठीक है, इसमें ही बचागा 750 ग्राम बच ना गया जी चीनी। ठीक है, तो ये हम नहीं देखा कि अगर हम लिमिटेड एजेंट है जिसको सेलेक्ट किया तो वो तो पूरा का पूरा खत्म होगा, क्योंकि 1 केजी की जरूरत है, 1 केजी हमने डाल दिया, बाकी उसके हिसाब से जितना उसकी जरूरत थी उतना के हिसाब से वो अपना लेगा। ठीक है, तो यही है आपका लिमिटेड एजेंट, यही यहाँ पे लिखा हुआ भी है लिमिटेड एजेंट का कॉन्सेप्ट। लिमिटेड एजेंट होता क्या है भैया? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ हमने कि आर्बिट्री अमाउंट में आप कुछ भी ले सकते हो, आपका डिसाइड कर सकते हो कि अमाउंट को किसी भी में लो, इसमें हमको तकलीफ नहीं है, आप किसी भी आर्बिट्री अमाउंट में आप ले सकते हो, पर द रिएक्टेंट दैट गेट कंप्लीटली यूज, पर जो रिएक्शन हो रहा है उसमें जो कंप्लीटली यूज हो जाए, यूज अप फर्स्ट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रीजन, जो सबसे पहले पूरी तरह से यूज हो गया रिएक्शन में, सबसे पहले जो खत्म होगा उसी को हम कहेंगे, रिएक्शन धीरे धीरे होता है, तो सबसे पहले जो खत्म हो गया उसी को हम बोलेंगे लिमिटिंग रीजन। यानी ए और बी को रिएक्शन करा के आप अगर सी और डी बना रहे हो, तो इसमें जो सबसे पहले खत्म होगा, मान लेते ए सबसे पहले खत्म हो गया, तो यही क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रीजन कहलाएगा। ठीक है, अब कहता है कि जो खत्म पहले होगा वही रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये अगर खत्म हो गया, एक खत्म हो गया, कोई भी जो पहले खत्म हो गया, आगे का रिएक्शन बढ़ेगा, वहां पर रुक ना गया रिएक्शन जी। तो कहता है इट कंट्रोल्स हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म, वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनना है। द अदर रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, मतलब एक जो और रिएक्टेंट है, जितना भी और रिएक्टेंट है, जरूरी नहीं कि ए बी रिएक्शन का ए बी सी भी हो सकता है। ठीक है, उसमें जो सबसे कम, जो सबसे पहले खत्म होगा वही कहलाएगा लिमिटिंग रीजन, और जो बच जाएगा वो कहेगा कहलाएगा क्या जी, मतलब वो एक्सेस में है, ऐसा हम कहेंगे। क्या कहेंगे कि वो चीज जो है वो एक्सेस में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है अगर रियल लाइफ एनालॉग की अगर हम बात करें, अगर रियल लाइफ से कंपेयर करें, कहता है मेकिंग ए सैंडविच, सैंडविच बनाना है हमको। कहता विथ 3 ब्रेड स्लाइस एंड 3 चीज स्लाइस, कहता 10 गो हम ब्रेड स्लाइस ले रहे हैं और 3 गो चीज स्लाइस के साथ हम लोग सैंडविच बना रहे हैं। सैंडविच में ऊपर रहेगा ब्रेड और बीच में रहेगा चीज। ठीक है, तो हमारे पास 10 गो ब्रेड है, ब्रेड स्लाइस है, और 3 गो हमारे पास चीज स्लाइस है। देखा, बाकी को ऐसे फ्री में छोड़ दोगे, उसमें चीज नहीं डालोगे, कोई खाएगा तो बदनामी ना हो जाएगा जी। कहता इच सैंडविच नीड 2 ब्रेड्स प्लस 1 चीज, 2 गो ब्रेड चाहिए, एक ऊपर ब्रेड चाहिए, एक नीचे ब्रेड चाहिए, बीच में क्या चाहिए, चीज चाहिए, इतना नीड है। ठीक है, तो कहता है कि यू कैन मेक ओनली 3 सैंडविच, कहता है कितना सैंडविच बना सकते, लिमिटेड एजेंट कौन है, कहता है हमको भैया एक चीज से एक ही सैंडविच ना बन रहा है जी, हमारे पास 3 चीज है तो 3 ही सैंडविच ना बना पाएंगे। ठीक है, और 3 सैंडविच बनाने के लिए 3 चीज चाहिए हमको, और 3 चीज के साथ साथ क्या चाहिए, मतलब 6 गो ब्रेड चाहिए हमको।
ठीक है, कहता 3 चीज सर कंप्लीटली है और 6 ब्रेड, ब्रेड तो हमारे पास एक्सेस में है, जितना चाहे उतना लीजिए। तो भैया हमारा के गो सैंडविच बनेगा, कहता 3 गो सैंडविच बनेगा। तो ये डिसाइडिंग कौन किया, कहता ये चीजें ने डिसाइड किया, यानी चीज ही हमारे पास लिमिट में था, इसलिए हम उसको लिमिटिंग रीजन कहते हैं। कहता है हेंस चीज इज लिमिटिंग फैक्टर, चीज यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। ढेर सारे एग्जाम्पल से आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा कि आखिर लिमिटिंग एजेंट क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टेप देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल्स करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करके हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। तथा सबसे पहले आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है, बैलेंस करेंगे तभी जाके पता लगेगा कितना कितने से रिएक्शन करता है, कितना मोल कितने मोल से रिएक्शन कर रहा है। उसके बाद कन्वर्ट मास टू मोल, अगर मास है तो मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी मास दिया था कि हम मोल से मोल कंपेरिजन करना हमारे लिए आसान होता है। उसके बाद करना पड़ेगा डिवाइड मोल बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना होगा। और उसके बाद देखना है कौन सबसे छोटा वैल्यू है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू डिटरमाइन द लिमिटिंग रीजन, तब लिमिटिंग रीजन डिसाइड होता है। अब ऐसा हमने क्यों किया, उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। ये तो तरीका है कि ऐसा करना है, पर क्यों करना है को बताता नहीं, पर हम लोग बताएंगे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको करना है, जो लिखा हुआ है उसी को हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, फिर जो भी मास आपको दिया हुआ है उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम डिवाइड कर लेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, और देखेंगे उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू है उसी को हम लिमिटिंग रीजन बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। देखिए क्या हमको करना है, मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है, कहता है ए का ए प्लस बी बी, ये बना रहा है सी सी प्लस डी डी। ये एबीसी जो स्मॉल वाला है ना, इसी को कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। पहले इसका मतलब मैंने कई बार समझाया आपने पिछले वीडियो में, इसका मतलब है कि ये ए का ए मोल बी के बी मोल से, चलो ए बी बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो एक्स वाई जेड हम कर लेते हैं, बस आपको समझ में आएगा। तो एक्स ए प्लस वाई बी बना रहा है जेड सी प्लस डब्ल्यू डी, ठीक है, ये बना रहा है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि ये इक्वेशन क्या बता रहा है, कहता एक्स का ए का एक्स मोल जो है उसको रिएक्शन करने के लिए बी का बाई मोल चाहिए। एक्स का एक्स मोल, ए का एक्स मोल जो है वो बी के बाई मोल से रिएक्शन करेगा, ठीक है। इसमें जो कम रहेगा भैया भैया कम इतना तो चाहिए ही चाहिए, अगर एक्स का ए का एक्स मोल है तो उसके पूरा कंप्लीटली रिएक्शन करने के लिए बी का बाई मोल चाहिए हमको, तभी जाके रिएक्शन होगा। और सबसे ये जो रेशियो होता है, ये एक्स वाई जो रहता है, ये सब अपने बेसिक फॉर्म में रहता है, ठीक है, यानी कि इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ सकता है, ठीक है। जैसे कॉमन निकालते हो ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 ए रहा, यहाँ पे 4 बी रहा, ठीक है, यहाँ पे 6 सी रहा, और यहाँ पे 8 डी रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी तुमने ऐसा नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो कॉमन निकल रहा, तो उसको दो को हम कॉमन निकाल लेते हैं पहले, और एक कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में बदलाएगा, ठीक है। सबसे लिस्ट फैक्टर में रहता है, कोई भी उसका कॉमन फैक्टर निकल के नहीं आता। जब भी कैलकुलेशन लिखे हुए देखे होगे तो तुम इस बात पे गौर किए होगे, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे हम बेसिक देखते हैं, सबसे कम अगर रहेगा तो रिएक्शन कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सबसे लिस्ट वाला में ही है ये, कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि ए जो है एक्स मोल सबसे बेसिक है, कि अगर एक्स मोल लेंगे तो उसको बाई का हम बी का बाई मोल हमको चाहिए ही चाहिए, इससे कम में रिएक्शन तो होबे नहीं करेगा, ठीक है। इतना तो कम से कम चाहिए चाहिए। मोल नहीं तो एटम्स में भी लोगे तो ए का अगर एक एटम है तो बी का बाई एटम रहेगा तभी जाकर रिएक्शन होगा, इससे कम में रिएक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो इक्वेशन लिखा रहता है वो सबसे फंडामेंटल रहता है, उससे कम में तो रिएक्शन कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। उतना मोल तो कम से कम चाहिए, उससे ज्यादा चाहिएगा ठीक है रिएक्शन होगा, उससे कम रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। खैर हम प्रोसेस पे आते हैं, कहते हैं ये हमको ये इक्वेशन से ये पता लगा कि ए का एक्स मोल बाय बी का बाई मोल से रिएक्शन करता है। अब किसी ने कहा कि सर हमको उतना दिया हुआ नहीं है, हमको तो समझ में नहीं आता है, हमको दिया हुआ है ना, हमको दिया है ये 20 ग्राम, ठीक है, और ये दे रखा है आपको, मतलब मास दे रखा है, और ये दे रखा है 40 ग्राम। अब ये मत समझ लेना कि 20 ग्राम कम है, नहीं, कम कैसे है, अब भाई इसको रिएक्शन करने के लिए एक्स 22 रिएक्शन करता है, तो भैया एक्स कितना है, कितना हो सकता है कि 100 ग्राम इसके 10 इसका 100 ग्राम रिएक्शन करता है मात्र इसके 10 ग्राम से, उस हिसाब से तो कम ना गया। तो हमको ये डिसाइड करना है, तो हमको सबसे पहले 20 ग्राम दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसको मॉलिक्यूलर मास ए के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, ठीक है।
पता क्यों कर रहे हो, पता हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए से डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी से। तो क्यों डिवाइड किए, पता हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। पता क्यों निकाल रहे हो नंबर ऑफ मोल्स में, क्या जरूरत है, क्योंकि हमें जो इक्वेशन दे रखा है ये मोल्स में ही दे रखा है। हमें पता है कि भैया बी का एक्स मोल है, ए का एक्स मोल है ना, और बी के 22 मोल से रिएक्शन कर रहा है, ये हमें पता है। ठीक है, तो हम उसी में कंपेरिजन करेंगे कि हाँ अब एक इतना से इतना जरूरत पड़ता है तो ये इसके कितना से कितना जरूरत पड़ेगा, उसी में साथ डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसके हम मॉलिक्यूलर मोलर मास से हमने डिवाइड कर मोल्स निकल के आ गए। अब मोल्स निकल के आ गए तो इतना को इतना जरूरत है, तो हमको एक से डिवाइड करके देखेंगे ना कि भैया ये 20 ग्राम डिवाइडेड बाई एम ए डिवाइडेड बाई एक्स और 40 ग्राम डिवाइडेड बाई एम बी डिवाइडेड बाई बाई, मतलब इन दोनों में बड़ा कौन है या छोटा कौन है। मान लेते हैं अगर ये बड़ा है तब तो ठीक है, तब तो भैया एक्स आपका लिमिटिंग एजेंट हो गया। ठीक है, नहीं तो कौन होगा लिमिटिंग, भाई अगर ये बड़ा है, जो छोटा रहेगा वो क्या रहेगा, लिमिटिंग एजेंट रहेगा। इस प्रकार से हम लिमिटेड रीजन को पता करते हैं, ये तरीका है लिमिटेड रीजन को पता करने का। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो बढ़िया से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, सारा वैल्यू रहेगा तो पता और बढ़िया चलेगा। मान लेते हैं आपका H2 है और ये O2 से रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है आपका H2। सबसे पहले आपको इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन को बैलेंस करिए। ठीक है, बैलेंस करेंगे सर तो हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन दूगा तो इनको दू को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 हो गया तो इनमें से आपको 2 करके 4 करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको ये बैलेंस करना होगा। उसके बाद पूछिए क्वेश्चन में देखिए कि भैया आपको वजन दोगे ना, कितना वेट कितना सिलेक्शन कर रहा है, तब ना हम लिमिटिंग ढूंढेंगे कि कौन कम अमाउंट में है। तो उससे हम पूछेंगे कि भैया बताओ कितना ग्राम तुम दे रहे हो हमको। तो मान लेते हैं कहा कि भैया हम ना आपको ये भी 10 ग्राम दे रहे हैं। ठीक है, और ये भी 10 ग्राम दे रहे हैं, कितना भी दे सकता है। ठीक है, 10-10 ग्राम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दीजिए हमको। हमको तो ये पता है कि 2 मोल अगर हाइड्रोजन चाहिए तो उसके लिए ऑक्सीजन का बस 1 ही मोल चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बेटा 10 ग्राम दे दिए, तुम 10 ग्राम दे दिए, हम तो ये जानना चाहते हैं ना कि तुम कितना मोल दिए। तो हम हाइड्रोजन के मोलिकुलर मास 2 से डिवाइड कर देते हैं और इसको हम ऑक्सीजन के मोलिकुलर मास 16 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हार्मोनिक 16 से हम 16 32 सॉरी 16 नहीं 32 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मोलिकुलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा कितना से 32। ठीक है, 16 में ऑक्सीजन O2 में है तो ऑक्सीजन के हमको ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 दूनी 16 उसका मोलर मास हो गया। और मोलिकुलर मास की बात करेंगे तो कितना होगा, समझो नहीं 32 हो जाएगा। इतना हमने डिवाइड कर दिया, मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकले, लेकिन इसको दूगों के लिए एक होना चाहिए, इसका डबल भी तो चाहिए। तो दो गो के लिए इसका एक ही गो चाहिए, तो हम देखेंगे ना कि एक गो के लिए कितना चाहिए। कहता हमको इसको क्या करेंगे जी, कहते इसको फर्दर हम डिवाइड कर देंगे कितना से, कहता हम फर्दर डिवाइड कर देंगे 2 से। ये 2 कहाँ से लाया, तो कहते ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही लिया है। ठीक है, हम देखना चाह रहे हैं कि 2 गो के लिए, भैया इसके 2 गो के लिए हम देखना चाह रहे हैं कि इसका 2 के लिए एक ना चाहिए। तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि इसका अगर हम आधा कर देते हैं, इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो इसके तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप देखेंगे कि कौन हमारे लिए कम है। मतलब ऑक्सीजन जो है ना सर कम है, ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे वो लिमिटेड एलिमेंट है। ये क्या है, लिमिटेड। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिमिटेड एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है। चलिए अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो पता लगेगा। 18 मिनट हो गया क्योंकि हमारा ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। कहता है आपका जो P है 2P प्लस 5Q ये बना रहा है 4R प्लस S, और आपको गिवन है कि भैया P का हम 8 मोल लिए हैं और Q का 10 मोल लिए हैं। मतलब P का 8 मोल, हम तो जान रहे हैं कि 2 मोल के लिए ना हमको 5 मोल की जरूरत है, तो 8 मोल के लिए हमको कितने मोल की जरूरत था, तो 8 मोल के लिए हमको सर जरूरत था 5/2 गुने 8, यानी 4 से कटा यानी कि 520। हमको 20 मोल की जरूरत था। 20 मोल क्या तुमने लिया, पता नहीं, तुम तो 10 ही मोल लेके आए जी। तो भैया 10 मोल लाए तो हमको 20 मोल ना चाहिए था, तो कम ना गया। तो हमारे लिए लिमिटेड एजेंट कौन हो जाएगा, कहता है लिमिटेड एजेंट एंड अमाउंट ऑफ आर, आर निकालना है आपको। तो कहता है लिमिटेड एजेंट कौन हो जाएगा जी, कहता जो कम गया। कहता 8 मोल की अगर है तो 8 मोल के लिए हमको 20 मोल क्यू चाहिए था, पर 20 मोल क्यू है, कहता नहीं है, यानी कि लिमिटेड एजेंट कौन हो गया, कहता क्यू सर लिमिटेड एजेंट हो गया। ठीक है, अब कहता है आर कितना बनेगा। ठीक है, आर
अब आर को डिसाइड करने वाला कौन है, कहता लिमिटिंग रीजन डिसाइड करेगा कि आर क्या कितना होगा। तो लिमिटिंग रीजन ये पी थोड़ा ना है, कहता लिमिटिंग रीजन है कौन, क्यू है आपका लिमिटिंग रीजन। कहता है 5, अगर 5 मोल लोगे तो 4 मोल आपका आर बनेगा। तो 5 मोल अगर क्यू रहेगा तो आपका 4 मोल आर बनेगा। तो क्यू है कितना, कहता 10 मोल है सर। कहता 10 मोल से क्यू से कितना बनने वाला है, अगर 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 दूनी 10 कितना बना, कहता 8 मोल बना है क्या जी, कहता 8 मोल आपका बन गया है आर। ठीक है, कितना बना, 8 मोल बना है। ठीक है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। बताया एक बार जैसे मैंने बताया तो उस प्रकार से भी करके देख लेते हैं, उसमें भी क्या तकलीफ है भाई। लिमिटिंग रीजन हम कैसे पता करते हैं, जैसे हम बता रहे हैं तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हो। ठीक है, कई तरीके हैं पता करने के। आपका इक्वेशन आपका दे रखा है 2p प्लस 5q, ये बना रहा है आपका 4r प्लस s। ठीक है, ये कहा गया हमको कि ये 8 मोल है। ठीक है, ये जो है वो आपका 10 मोल है। मोल निकालने से बच गया, मोल दे दिया आपने। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कहता है इसको ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। दो, क्योंकि हम एक में निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, ये 8 जो मान दिए हो, लेकिन हमको दूना चाहिए, तो एक में कितना चाहिए, इस एक में निकालने के लिए हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये कर गया 4, ये कर गया कितना, 5 दूनी 10, 2। कहता कौन कम गया जी, कहता 2 वाला ना कम गया, 2 वाला कम गया यानी यही ना लिमिटिंग एजेंट हो गया क्यू। अब क्यू डिसाइड करेगा कि आर कितना बनेगा। तो हमने देखा कि 5 से 4 बनता है, तो 10 से कितना बनेगा जी, कहता 4 दूनी 8 बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं, तो 8 आंसर आ गया। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन हैं, वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो और वीडियो से सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है सी और O2 रिएक्शन करके CO2 बना रहा है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि हमको 24 ग्राम हमने कार्बन लिया और 96 ग्राम ऑक्सीजन लिया है। मोलर मास भी दे रखा है 12 और 32। ठीक है, ऐसे मोल भी निकाल दिया गया है, पर मोल आप निकाल सकते हो कि मोल क्या होगा। आपको बस इतना ही दिया रहता है, इसे समझ लीजिए कि आपको नहीं दिया हुआ है मोलर मास वगैरह। मोलर मास दिया भी है तो आपको मोल्स वगैरह नहीं दिए गए हैं, वो निकालना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो कहा कि सर कार्बन हमको दे रखा है और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है CO2। सबसे पहले देखेंगे क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है। जल्दी अगर दिया है तो इक्वेशन बैलेंस्ड ही होगा, नहीं तो देगा ही नहीं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन कोई नहीं दिखेगा। ठीक है, इवन जब तक कि आपको इक्वेशन बैलेंसिंग का ही ना रहे। ठीक है, अब ये दे दिया, अब हमसे कहा कि ये तो हमने दे दिया आपको, अब हमको बताइए हम और चीज दे रहे हैं आपको। हम दे रहे हैं कि 24 ग्राम ये है और आपका ऑक्सीजन जो है वो 96 ग्राम है। बहुत अच्छा भाई, इतना चीज दे दिए, हम खुश हो गए। ठीक है, हम सबसे पहले तो मोल निकालेंगे। ठीक है, तो हम कार्बन का जो मोलर मास होता है कितना जी, कहता 12 होता है। कहता 12 से हमने डिवाइड कर दिया, तो काटा तो कितना आया जी, कहता 2 मोल आया। कहता है ये आया आपका 2 मोल। ठीक है, इसी प्रकार से 96 को अगर हम डिवाइड करेंगे 32 से, ठीक है, 32 जो होता है मोलर मास होता है ऑक्सीजन को, उससे डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 3 मोल। ठीक है, अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है, ये मोल बस निकला है। ठीक है, अब इस मोल को हम फर्दर डिवाइड कर देंगे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे सौभाग्य से वो एक है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो एक से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। अब इसमें देख रहे हैं कि ये दो जो है ना वो कम है। ठीक है, यानी कि जो कम रहता है वही क्या होता है, लिमिटिंग रीजन। यानी क्या यहाँ पे लिमिटिंग रीजन कौन है, जीत कहता है कार्बन जो है वो लिमिटिंग रीजन है। अब ये कार्बन डिसाइड करेगा कि क्या बनना है, जैसे कोई पूछ दे कि CO2 कितना बनेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 1 मोल से ये 1 मोल ना बन रहा है जी। ठीक है, तो ये कितना मोल आपका दिया हुआ है, ठीक है, कहता 2 मोल ना दिया हुआ है जी, 2 मोल ना दिया हुआ है, तो ये भी कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। ठीक है, अब 2 मोल से आप निकाल लीजिए, इसका मास निकालना है तो CO2 के कार्बन का होता है 12। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है आपका कितना जी, कहता है कि ये होता है 32, तो कितना हुआ 44। ठीक है, तो 44 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा, कहता है 88 ग्राम आएगा। यानी कि CO2 कितना बनने वाला है, कहता है 88 ग्राम। अब एक और चीज पूछ सकता है आपसे, आपसे पूछ सकता है कि भैया ये देखो, हमने तो देखा सर कि आपका हमने कार्बन लिया था 24 ग्राम। ठीक है, 24 ग्राम कार्बन लिया था और ये लिया था ऑक्सीजन 96 ग्राम। आप कह रहे हो कि कार्बन चूंकि कम है इसलिए कार्बन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और CO2 वो बना लेगा। ठीक है,
यानी कि 24 ग्राम कार्बन से 88 ग्राम आपका CO2 बन रहा है। तो सर कह रहा आपने तो कहा कि ऑक्सीजन बच जाएगा कुछ, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऑक्सीजन कितना बच जाएगा। कि बिल्कुल हम बता देंगे। तो कैसे बताइएगा? पता है कि हमने देखा कि कार्बन के 1 मोल से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन का 1 मोल, ठीक है? तो 1 मोल रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन का भी कितना मोल खत्म होगा? भाई 1-1 मोल ना, सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं बताता है। यानी O2 का कितना मोल बनना है, खर्च होना है? तो 1 ही मोल तो खत्म होना है। तो 1 मोल का आप वजन देख लो ना, तो मोलिकुलर जो मास होता है, मोलर मास, वो 1 ही मोल का तो वजन होता है। यानी 32 ग्राम इसका खत्म होगा। कितना ग्राम खत्म होगा? 32 ग्राम इसका खत्म होगा। ठीक है, एक गलती हो गया थोड़ा सा। गलती ये हो गया कि आपका 1 ही मोल थोड़ा ना दे रखा है। अरे मिर्जा 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 मिट क्यों नहीं रहा है? अच्छा चलिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि उसने कार्बन का 24 ग्राम ना दे रखा है। 24 ग्राम मतलब कितना? 2 मोल ना। कहता है कार्बन का 2 मोल ना है, तो ऑक्सीजन का भी 2 मोल ना खाएगा। 1 मोल से 1 मोल खाता है, तो 2 मोल ना जाएगा, तो ऑक्सीजन का 2 मोल जाएगा। 2 मोल मतलब कितना? कहता है कि 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, 1 मोल का 32 ग्राम ना, तो कितना? 64 ग्राम। अब था कितना? कहता 94 ग्राम था। कहता 94 ग्राम था सर, सॉरी 94 नहीं, 96 ग्राम था सर। उसमें खा गया कितना? यूज हो गया। 64 ग्राम यूज हो गया, तो बचा कितना? कहता 32 ग्राम ऑक्सीजन आपका बचा का बचा रह जाएगा। यानी फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा, फाइनली आपको जो गैस मिलेगा, उस गैस में जो होगा वो CO2 होगा आपका 88 ग्राम, और उसी में आपका 32 ग्राम ऑक्सीजन भी बचा हुआ होगा। शुरू में तुमने क्या लिया था? कार्बन ऑक्सीजन ना। फाइनली आपको 88 ग्राम आपको CO2 मिला है, और 32 ग्राम ऑक्सीजन जस्ट का तक बचा हुआ मिला। तो फाइनल सॉल्यूशन में ये मिला। तो रेशियो आपको जेईई वगैरह के एग्जाम में निकालने के लिए दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक खतरनाक सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। कहता है कि CH2 जो है, CH2 का 1 मोल क्लोरीन के 3 मोल से रिएक्शन करके, ठीक है, आपका CCl4 का 1 मोल और H2Cl2 का 1 मोल बना रहा है। ठीक है, ये पहले से रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, आपको गिवन है CH2 और Cl2 का जो है वो 1:2 के मोल रेशियो में दिया हुआ है। दोनों के मोल का रेशियो दे रखा है आपको। लिमिटिंग रीजन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे साथ। हम फिर से पूरा लिखी के बना लेते हैं। क्या क्या है? कहता है कि हमारे पास है CH2 है सर, और हमारे पास 3Cl2 है सर। हमारे पास इससे बना है CCl4, और बना है H2Cl2। ठीक है, ये बना है। ठीक है, हमको दे रखा है, क्या कहता है कि 1:2 में दे रखा है। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझ में आ ही रहा होगा इसमें किसका कितना मोल रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, इसका 1 मोल रिएक्शन कर रहा है इसके 3 मोल से, और इसका बना रहा है 1 मोल, और इसका बना रहा है 1 मोल। ठीक है, ये बना रहा है। ठीक है, ये रियल वैल्यू है, लेकिन दिया तुमको कितना कितना है। कहता हमको सर रेशियो में दिया, ये 1:3 के रेशियो में दिया। 1:3 का मतलब है कि अगर ये x है तो ये आपका 2x है। ठीक है, इस रेशियो में दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको चाहिए था 1 से 3 में रिएक्शन करता है, तुमने 1 की रेशियो 2 में दे दिया है। तो ऐसे ही पता लग रहा है कि कौन लिमिटिंग एजेंट है। 1 के लिए इसका 3 में चाहिए जी, आप 1 के लिए इसका 2 दिए हो, तो ये लिमिटिंग एजेंट का हो गया। तो ये तो मुझे नहीं पता लग जा रहा है। ठीक है, कि CO2 क्लोरीन जो है वो लिमिटिंग एजेंट है, क्योंकि 1 के लिए हमको 3 चाहिए था, तुमने 1 के लिए कितना दिया? 2 दिया है। 1:2 का मतलब क्या है? 1 के लिए 2 में दे दिए तुम। ठीक है, 1 के लिए 2 हम कहाँ भाई, मोल का रेशियो दे दिया। अगर मोल का रेशियो नहीं देता तो मोल का रेशियो निकालता, अगर वजन का रेशियो दे देता तो। ठीक है, उसके मोलिकुलर मास है, तो पर मोल का रेशियो दे दिया है। तो अब देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट कौन है। कहता है यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट जो है वो खुद क्लोरीन है। ठीक है, कैसे पता लगा भाई? कहता बस हमको देख के ही पता लग गया सर। हमको देखें कि CH2 का जो 1 मोल है वो क्लोरीन के 3 मोल से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो हमको कहा गया कि भैया हम जो 1:2 के रेशियो में, मोल रेशियो में हम दे रहे हैं, यानी कि तुम इसका 1 मोल दे रहे हो और इसका 2 मोल दे रहे हो, तो 1 मोल के साथ 2 मोल रिएक्शन करेगा तो कम पड़ जाएगा। ठीक है, क्लोरीन कम पड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्लोरीन ही क्या हो गया? लिमिटिंग एजेंट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ढेर सारे क्वेश्चन है, मैं लेके चलता हूँ, ढेर सारा प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। एक बस मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ और इतने सारे न्यूमेरिकल्स कराता हूँ।
ये आपको जनरली कहीं पे मिलेगा नहीं इस प्रकार का। बढ़िया लेक्चर। चलिए यहाँ पे देखिए क्लोरीन एल्युमिनियम है, H2SO4 से रिएक्शन करके Al2SO4 का हॉल 2 प्लस 3H2 बना रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को पहले हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि क्या रिएक्शन है। ये कहता है एल्युमिनियम का अगर हम 2 मोल लेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का 3 मोल के साथ वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, 1 मोल भी जाए, अगर 1 मोल लोगे आप इसका एल्युमिनियम का तो ये 3/2 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, यानी 1.5 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। तो फ्रैक्शन में लेते नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता क्योंकि एटम का फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए हम फ्रैक्शन में नहीं काम करते। हम बोलते हैं 2 मोल अगर इसका लोगे, ये मोल फ्रैक्शन में रह सकता है लेकिन एटम फ्रैक्शन में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो हम जनरली इसी में बातें करते हैं, इसी में लेते हैं। ठीक है, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, कहता है एल्युमिनियम का 27 ग्राम दे रखा है और H2SO4 का 98 ग्राम दे रखा है। आपको लिमिटेड रिजल्ट भी फाइंड आउट करना है और H2 गैस जो निकलेगा वो कितना निकलेगा ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत आसान सा तरीका है, जिससे हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं तो इसी प्रकार से करेंगे। हमारा है आपका, कहता है एल्युमिनियम दे रखा है ए, 2 एल्युमिनियम का 2 मोल जो है वो 3 मोल रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ। ठीक है, और ये बनाता है आपका Al2SO4 SO4 का हॉल 3। ठीक है, क्या बना रहा है, हॉल 3 प्लस 3H2 ये बना रहा है। चलिए भाई, कोई तकलीफ नहीं हमको। हमसे कहा गया, हमको बताया कि 27 ग्राम हम दिए हैं आपको इसका 27 ग्राम, और हम दिए इसका 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं मोल, क्योंकि हमको मोल में पता है कि 2 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो हम मोल में देखना चाहते हैं कि तुम कितना कितना दिए हो। तो मोल में हमको देखने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं इसके मोलर मास से। तो एल्युमिनियम का मोलर मास दे रखा है, एल्युमिनियम का 27 है तो 27 दे रखा है, और इसका मोलर मास जो है 98 तो 98 दे रखा है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 1 मोल दिया गया है हमको, और इसका 1 मोल दिया गया है, 1 मोल दिया गया है। तो हमको दिख रहा है कि 2 मोल के लिए 3 मोलना चाहिए, 1 मोल से 1 मोल यानी कम कौन गया, 2 के लिए 3 चाहिए, यानी 1 के लिए अगर हम बात करें चाहिए कितना दिया है ये। ठीक है, चाहिए कितना वो हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। ठीक है, चाहिए कितना, कहता 1 मोल के लिए हमको चाहिए 1.5 मोल ना जी, 2 से डिवाइड करोगे तो पता लग जाएगा ना कि हमको 1.5 मोल चाहिए ना, लेकिन दिए तुम कितने हो, 1 मोल ना, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिजल्ट हो गया, H2SO4 कम रह गया। अगर तुमको ऐसे नहीं करना है, मैं जो तरीका बताता हूँ उसी प्रकार से करना है स्टेप बाय स्टेप, तो उसे भी कर सकते हो तुम। ठीक है, सीधे सीधे आप स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको भी और इसको भी। ठीक है, अपने आप पता लग गया कि आपका जो ये वाला है वो ज्यादा कम है, सल्फ्यूरिक एसिड वाला टर्म जो है वो कम है, यानी कि यहाँ पर लिमिटिंग रिजल्ट कौन है, जिसका था H2SO4। ठीक है, अब कहता है सर लिमिटिंग रिजल्ट तो निकाल लिए, पर हमको और भी चीज निकालना है। तो अब क्या निकालना है भाई, कहता अब ना हमको सर ये पता करना है कि जो H2 है वो कितना बना है। ठीक है, मतलब तुम 1 मोल ना दिए हो जी, हमको 2 मोल से चाहिए कितना, 3 मोल। इसमें लिमिटेड एजेंट है कौन, कहता डिसाइड करने वाला कौन है, H2SO4 ना। कहता इसमें तो इसको भूल जाओ, फिर पूरा डेटा को भूल जाओ, क्योंकि ये तो डिसाइडिंग है नहीं, तो पर्याप्त मात्रा में है, ये तो खत्म नहीं होगा, तो इसको देखने नहीं है। मतलब 3 मोल से हमको इसका 3 मोल ना बन रहा है, 3 मोल H2SO4 से इसका 3 मोल बन रहा है, तो हमको इसका H2SO4 में कितना मोल दिया है, कहता 1 मोल दिया है सर आपका। ठीक है, सर 1 मोल से तो भैया इसका 1 मोल बनेगा, टेंशन क्या लेना है, 1 मोल से उसका क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा। आपको आंसर क्या पूछा है, लिमिटेड एजेंट पूछा हो, H2SO4 के हाइड्रोजन के बारे में क्या पूछा है कि हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा, कि हाइड्रोजन 1 मोल प्रोड्यूस होगा, और अगर तुम इसका वजन जानना चाहते हो तो इसको बस मोलर मास से मल्टीप्लाई करो 2 से, तो हम कहेंगे 2 ग्राम आपको गैस प्राप्त होगा। या फिर हम अगर कह दें, अगर गैस चुकी है तो आपको लीटर में पूछ दे कि कितना लीटर प्राप्त होगा, तो हम बता देंगे कि 1 मोल जो होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो किसी भी टर्म में आपसे पूछा जाता है, जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, मतलब इसमें क्या दे रखा है, तो हाइड्रोजन का 1 मोल सीईओ कॉपर ऑक्साइड के 1 मोल से रिएक्शन करके कॉपर बनाता है और H2O गैस बनाता है, H2O वाटर बनाता है। ठीक है, सारे इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि H2O को दे रखा है 162 ग्राम वाटर का। ठीक है, और दे रखा है आपको H2O का, आपको ये भी बता रखा है कि H2O का जो मोलर मास होता है वो 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, H2O के बारे में ये दे रखा है। तो H2O बन ना गया जी, हमको अब लिमिटिंग एजेंट ढूंढ कर देखना है कि हाइड्रोजन मोल कितना जरूरत है, हाइड्रोजन का मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट कहता है कितने मोल H2 का रिएक्ट करेगा, ये हमको देखना है। ठीक है, चलो हम देखते हैं।
कहता है सब कुछ बढ़िया से लिख ही लेते हैं। कहता है H2 जो है वो रिएक्शन करता है CuO से और बनाता है Cu प्लस H2O। ठीक है सर। हमको कहा गया है, हमसे कहा गया है कि आपको H2O को दिया गया है 162 ग्राम। ठीक है, दिया नहीं गया, इतना बन क्या है, 162 ग्राम हमको बन के आया। ठीक है, कहता है देखो सारा किस्सा मोल में होता है, तो मोल हमको बताओ। मोल निकालने के लिए H2O के हम लोग मोल निकालने के लिए इसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे, जो कि होता है 18। ठीक है, 18 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके बताओ कितने बार में कटेगा ये। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए और डिवाइड करके हमको बताइए ये कितने बार में कट जाएगा। तो अगर हम 1/6 को अगर हम डिवाइड करते हैं 18 से, तो ये करीबन आता है 9। तो ये 9 क्या है, तो 9 मोल आया, 9 मोल आया है। ठीक है, 18 से तो 9 मोल आया है। पता है कि यानी कि H2O का आपको 9 मोल दिया गया है। अब देखेंगे हाइड्रोजन के बारे में, कितना हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, कहता हाइड्रोजन जितना कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन भाई अगर CuO पर्याप्त मात्रा में, तो हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में, तो ढेर सारे तो बन ही जाएगा 9 मोल। लेकिन एग्जैक्टली 9 मोल बन रहा है। ठीक है, और अगर CuO पर्याप्त मात्रा में है, तो हमको H2 कम से कम कम एक फिक्स अमाउंट हम बताएंगे। हम बताएं H2O का 1 मोल, इसका H2 का 1 मोल से H2O का 1 मोल बन रहा है, तो 9 मोल से इसका भी कितना बनेगा, कहता 9 मोल ही आपको जरूरत है। 9 मोल अगर H2 का एग्जैक्ट रहेगा, ठीक है, CO कितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। अगर H2 का एग्जैक्ट 9 मोल रहेगा, तो निश्चित रूप से H2 का 9 मोल ही बनेगा, बशर्ते कि ये जो है लिमिटेड रीजन ना हो जाए। लिमिटेड रीजन होने का मतलब है कम ना जाए, जितना जरूरत हो उतना रहे, कम ही नहीं। ठीक है, कम जाएगा तो मैटर गड़बड़ा हो जाएगा, फिर लिमिटेड एजेंट वो ना बन जाएगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि सीईओ पर्याप्त मात्रा में है। 9 मोल का आप वजन निकाल सकते हो। अगर वजन निकालना चाहते हो तो इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो होता है 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 18 ग्राम, यानी कि आपका हाइड्रोजन का 18 ग्राम लोगे और सीईओ जो है पर्याप्त मात्रा में रखोगे, तब निश्चित रूप से आपको 9 मोल आपका H2O प्राप्त होगा। 9 मोल मतलब 162 ग्राम H2O प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बंद करते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को हिंदी में भी समझा देता हूँ कि लिमिटिंग रीजन को कहते हैं हम लोग सीमांत अभिकर्मक। क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं हम लोग सीमांत या समान अभिकर्मक। अभिकर्मक, ठीक है, सीमांत बोलता है या समांत बोलता है, इस प्रकार से टर्म्स देते हैं लोग काम में। ठीक है, ये सीमांत अभिकर्मक कहता है क्या होता है सर लिमिटिंग रीजन। कहता है जब दो अभिकारक परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं तथा दोनों की मोलों की संख्या इस प्रकार ली जाती है कि उनमें से एक अभिकारक पहले समाप्त हो जाए, रिएक्शन से पहले समाप्त हो जाए, पहले समाप्त हो जाता है तथा दूसरा अभिकर्मक सिर्फ बचा रह जाता है, तो पहले समाप्त होने वाले अभिकर्मक को ही हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं तथा शेष रहने वाले अभिकर्मक को हमें अभिकारक को अधिक अभिकर्मक कहा जाता है। उत्पाद जो होता है, उत्पाद की मात्रा सीमांत अभिकर्मक द्वारा निर्धारित की जाती है, क्योंकि वही उत्पाद की मात्रा को नियंत्रित करता है, अर्थात उसे वो क्या हो सीमित मात्रा में है, उसे सीमित करता है। कारण यह है कि जब एक अभिकर्मक समाप्त हो जाता है तो उत्पाद का निर्माण रुक जाता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो दिक्कत, अगला हम लोग को एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट जो कि है आपका परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला। तो देखिए परसेंटेज यील्ड का को हम कहते हैं हिंदी में प्रतिशत दक्षता। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत दक्षता। तथा प्रतिशत दक्षता क्या होता है, तथा वास्तविक रूप से बने उत्पादों की मात्रा, वास्तविक वास्तविक रूप से बने उत्पाद की मात्रा डिवाइडेड बाय सैद्धांतिक 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 रूप से बनने वाले पदार्थ की मात्रा। ये आपका प्रतिशत दक्षता, या इसी को हम बोलते हैं प्रतिशत लब्धि, हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में तो आपको प्रतिशत यील्ड बोला जाता है, जो कि होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100।
ठीक है, इस प्रकार से आप प्रतिशत यील्डिंग निकाल सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया गया है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। कहता है कि हमने कैलकुलेशन किया है और कैलकुलेशन करके आया है कि हकीकत में जो बनना चाहिए आपका प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो आपका एक्चुअली बनना चाहिए था, थ्योरेटिकली बनना चाहिए था 10 ग्राम का, पर एक्चुअली जब हमने रिएक्शन कराया तो 8 ही ग्राम का बना। तो प्रतिशत यील्ड जो हमारा आया है वो हमारा आया है कि भैया हमको एक्चुअली बना 8 ही ग्राम, पर हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था कि 10 ग्राम बनना चाहिए। तो हम परसेंटेज इस प्रकार से निकालेंगे, जिसमें होगा 80%। ये 10 में 8 मतलब 100 में 80%। ठीक है, तो क्या समरी हुआ थोड़ा समराइज कर लेते हैं, इसको चैप्टर को खत्म करते, मतलब इस टॉपिक को खत्म करते हैं। सबसे पहले हमने लिमिटिंग रिएजेंट जो था वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड रिएक्टेंट होता है। लिमिटेड रिएजेंट कौन होता है? जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए वो रिएक्टेंट को हम लोग लिमिटेड रिएजेंट कहते हैं। एक्सिस रिएक्टेंट जो होता है वो रिमेन अनरिच्ड अनरिएक्टेड, मतलब जो रिएक्शन में बच जाता है उसको हम कहते हैं एक्सिस रिएक्टेंट। ठीक है, यूज मोल रेशियो टू डिटरमाइन द लिमिटेड रिएजेंट। लिमिटेड रिएजेंट का को इस्तेमाल पता करने के लिए हमको मोल रेशियो को देखना पड़ता है, कितना मोल से कितना मोल रिएक्शन कर रहा है, इससे आपको मोल में ही निकाल के कंपेरिजन हो पाएगा। ठीक है, अगला कहता है प्रोडक्ट अमाउंट डिपेंड्स ओनली ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट जो है वो कितना अमाउंट में बनेगा। तो यही थी आज की कहानी। आज की कहानी यहीं तक रखते हैं हम लोग। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोग कंफ्यूजन होता है जो है सोल्यूशन बिलियन। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रतिशत वेट बाय वेट। ठीक है, प्रतिशत वेट बाय वॉल्यूम, जितनी भी मोलरता मोलरता ये सब जांच चीजें जो पढ़े हो सभी चीजों को के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। ढेर सारा डेफिनेशन देखेंगे और उसमें जो भी कंफ्यूजन है आपको सब दूर हो जाएगा। एक बार हमारे साथ बने रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। और हाँ, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके लिए एमसीक्यू मेरे चैनल पर लगातार अपलोड होता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप अपने नॉलेज का क्या आप सीखी हो उसका चेक आप कर सको। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। एक बार फिर से आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।